कभी सोचा है आखिर क्यों श्रावण के महीने में नॉनवेज खाना स्ट्रिक्टली मना होता है? क्या सही में श्रावण के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है? महादेव को भांग, धतूरा, बेलपत्र और कांटों वाले फ्रूट्स क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्या इन रिचुअल्स का कोई सिंबोलिज्म है या फिर ये सब एक परंपरा है जिसका रीजन किसी को नहीं पता? आखिर क्यों हर साल करोड़ों कांवड़ यात्री अपने कंधों पे गंगा जल उठाकर लंबी पैदल यात्रा करते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर इन सब के पीछे कोई डीप साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लॉजिक छुपा है? नमस्कार, बॉटम्स अप स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं कथावाचक का एक नया सीजन, भक्ति विद लॉजिक। दोस्तों, आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारी जनरेशन हिंदू फेस्टिवल्स और रिचुअल्स से धीरे धीरे दूर होते जा रही है। हम फेस्टिवल्स तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो कहानियां हैं, जो साइंस है, जो स्पिरिचुअल लॉजिक है, वो हमें पता ही नहीं होता। हमें व्हाट टू डू तो पता है, बट व्हाई टू डू सो इसका कोई आइडिया भी नहीं। इसी वजह से हमारी जो जनरेशन है ना, वो अपने कल्चरल रूट से थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट फील करने लगी है। यहाँ हम हर व्हाट के पीछे छुपे व्हाई को एक्सप्लोर करें, हर फेस्टिवल के मीनिंग को समझेंगे, रिचुअल्स को डिकोड करें और उनके हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को भी अनकवर करें। क्योंकि हमारा गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपकी क्यूरियोसिटी को जगाना है, जिससे हमारे कल्चरल रूट्स के लिए प्राइड और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और हम अपने कल्चर से फिर से जुड़ सकें, लेकिन इस बार एक मॉडर्न और मीनिंगफुल तरीके के साथ। तो फिर इस महीने का नाम श्रावण कैसे पड़ा? हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब चांद श्रावण नक्षत्र में एंटर करता है, तब से श्रावण महीने की शुरुआत हो जाती है। इस साल 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में श्रावण मंथ सेलिब्रेट हो रहा है और सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में ये फेस्टिवल 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 15 दिन का डिफरेंस क्यों है? इसका रीजन है डिफरेंट ल्यूनर कैलेंडर्स। नदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में कैलेंडर फुल मून सिस्टम पे बेस्ड होता है और सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में न्यू मून सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। डेट्स में डिफरेंस जरूर है, मगर डिवोशन और भक्ति पूरे देश में एक बराबर देखने को मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर श्रावण ये शब्द आया कहां से? दरअसल श्रावण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सुनना। हाँ, सही सुना आपने, सुनना मतलब लिसनिंग। दरअसल हमारे एंसेस्टर्स जो है ना, वो लिखने से पहले सुनने की ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। आपने श्रुति और स्मृति के बारे में सुना है क्या? श्रुति मतलब जो सुना हो, स्मृति मतलब जो याद रखा। एंशिएंट टाइम में जब लिखने का सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था, तब नॉलेज को बोलकर पास ऑन किया जाता था। एक जनरेशन बोलती थी तो दूसरी ध्यान से सुनती थी और इस सुन के याद रखने के ओरल ट्रेडिशन से निकला श्रावण। श्रावण महीने के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। शिव पुराण कहता है कि अगर आप श्रावण महीने में शिव जी का नाम लेते, उनकी आराधना करते, तो आपके कई जन्मों का पाप शिव जी माफ कर देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण महीने में अगर आप जल अभिषेक करते हो, तो जितना फल आपको 100 साल की तपस्या से मिल सकता है, वो सब श्रावण के एक महीने में शिव भक्ति से आप पा सकते हैं। और लिंग पुराण में लिखा है कि श्रावण के महीने में जो प्रार्थना, तपस्या और पूजा की जाती है, उसका असर बाकी 11 महीनों के मुकाबले ज्यादा होता है। यानी सभी पुराण एक ही बात कहते हैं, श्रावण का महीना एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महादेव खुद इस पूरे महीने दुनिया पर नजर रखते हैं। अब समझते हैं श्रावण महीने की इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक एस्पेक्ट को। कैलेंडर के 12 महीनों में से सिर्फ श्रावण का ही एक ऐसा महीना है जिसे इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, बल्कि महान साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने साइंस को रिलीजन के साथ इतने ब्यूटीफुली जोड़ा कि कोई भी इंसान आसानी से रिचुअल्स को फॉलो करके एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। और श्रावण का महीना इसकी जीती जागती मिसाल है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इस सीजन में सूरज की रोशनी हम तक कम पहुंचने की वजह से हमारे बॉडी की डाइजेशन पावर वीक हो जाती है और जब डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है तो हैवी, फ्राइड या नॉनवेज खाना डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए श्रावण के महीने में व्रत रखने और हल्का सात्विक खाना खाने की सलाह दी जाती है। उपवास यानी फास्टिंग से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिलता है, बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है, जिससे इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। इसके अलावा इस मंथ में नॉनवेज खाने के लिए इसलिए भी स्ट्रिक्टली मना किया जाता है क्योंकि नेचर एक बैलेंसिंग प्रोसेस में होता है, यानी कि श्रावण का महीना ऑलमोस्ट हर स्पीशीज के लिए ब्रीडिंग सीजन होता है। ऐसे में अगर उन स्पीशीज को मार दिया जाए तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और उनकी रेस एक्सटिंक्ट होने का खतरा बन जाता है। ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए उन्होंने श्रावण में नॉनवेज ना खाने की सलाह दी। दूसरा साइंटिफिक रीजन पानी से कनेक्टेड है। मॉनसून के दौरान हर जगह पानी जमा होता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं। इस सीजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल में इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए श्रावण में साग और कुछ स्पेसिफिक सब्जियों को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के एक और नजरिए की। कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग शिवलिंग एक एनर्जी सेंटर का सिंबल है, जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर। इस एनर्जी सेंटर पर पानी, दूध और बेलपत्र जैसी ठंडी चीजें चढ़ाना उस पावरफुल एनर्जी को काम और बैलेंस में रखने का सिंबॉलिक एक्ट। बेलपत्र और धतूरा जैसी चीजों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो नेचर और एनर्जी के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इस सीजन का मेंटल हेल्थ पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बारिश के समय हवा में आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो माइंड को रिलैक्स, स्ट्रेस रिलीज और मूड फ्रेश करने में हेल्प करता है। तो देखा जाए तो श्रावण के रिचुअल्स सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि नेचर, बॉडी और माइंड को बैलेंस करके एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल बिल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। श्रावण महीने में ना शिवलिंग पर जल चढ़ाना यानी जल अभिषेक करने के पीछे एक सिंबॉलिक रीजन। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक दिन ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए मशहूर थे, स्वर्ग के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उनका सामना हुआ देवराज इंद्र से, जो अपने वाहन ऐरावत यानी कि एक दिव्य हाथी पर सवार थे। देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा को भक्ति से प्रणाम किया, जिससे दुर्वासा ने खुश होकर इंद्र को एक शक्तिशाली माला भेंट कर दी। लेकिन इंद्र ने उस माला की अहमियत समझे बिना उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। माला में इतनी तेज खुशबू थी कि मधुमक्खियां ऐरावत के आसपास घूमने लगी। अब ऐरावत ठहरा हाथी। उसने परेशान होकर माला को जमीन पर फेंक दिया और वो माला उसके पैरों के नीचे आ गई। ये देखकर दुर्वासा ऋषि भड़क गए और उन्होंने सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सबकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका फायदा उठाया असुरों ने। उन्हें समझ में आ गया कि अब इंद्रलोक पर हमला करने का वक्त आ गया है। ये देखकर देवता घबरा गए और सीधा विष्णु जी के पास चले गए। तब विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी शक्ति वापस लौट आएगी, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा समुद्र मंथन। पर दिक्कत ये थी कि देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि बिना असुरों के देवता समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। और यही था इतिहास का सबसे बड़ा डिवाइन कोलैबोरेशन, देवताओं और असुरों की पार्टनरशिप। तय हुआ कि समुद्र मंथन से जो भी चीजें निकलेंगी वो दोनों में बराबर बटेंगी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल विष, दुनिया का सबसे खतरनाक विष। वो इतना जहरीला था कि सिर्फ उसके धुएं से ही पूरी सृष्टि में प्रलय मच गई। ऐसे में सबको बचाने के लिए महादेव ने मुस्कुराते हुए उस हलाहल विष को मुंह में ले लिया और अपने कंठ में रोक लिया। ना उसे निगला, ना उसे बाहर निकाला। वो विष शिवजी के गले में फंस गया। तभी से शिवजी का नाम पड़ा नीलकंठ। उन्होंने विष को अपने गले में रोक तो लिया, पर जल्द ही उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा और उनको पसीना आने लगा। सब परेशान हो गए कि आखिर करें क्या। तो सोचकर बताइए कि उस वक्त देवताओं और असुरों ने आखिर किया क्या होगा। जब हमें तेज बुखार हो जाता है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं? सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं ना। बस वही लॉजिक देवता और असुरों ने भी लगाया। शिव जी को ठंडक देने के लिए और उनकी बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए देवता और असुर दोनों मिलकर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने लगे। और यहीं से शुरुआत हुई जल अभिषेक। उस समय ना कोई असुर था, ना देवता, वो सब थे केवल शिव जी के भक्त।
और वो महीना था श्रावण का। कहते हैं शिव जी को वो दिन आज भी याद है, इसीलिए जब कोई श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, महादेव उस प्यार और भक्ति को महसूस करते हैं। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिचुअल्स के ओरिजिन के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइए। श्रावण के समय कावड़ यात्रा का एक खास महत्व होता है। लाखों करोड़ों भक्त कई लंबी पैदल यात्रा करके हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे धार्मिक जगहों से गंगा जल भर कर लाते हैं। फिर वही गंगा जल को अपने कंधों पर उठा के अपने शहर, अपने गांव लाते हैं और महादेव का जल अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस कावड़ यात्रा की शुरुआत करने वाला और कोई नहीं बल्कि राक्षसों का राजा रावण था। चौंक गए ना? कई कथाओं के अनुसार दुनिया का सबसे पहला कावड़ यात्री कोई और नहीं बल्कि रावण है और उसी ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की। बात तब की थी जब रावण विद्वान बनने के लिए सभी शास्त्रों की पढ़ाई कर रहा था। जब उसे पता चला कि कैसे समुद्र मंथन के दौरान महादेव ने बिना किसी भेदभाव के हलाहल विष को पीकर सभी देव, दानव, मानव की जान बचाई, तब रावण के मन में शिवजी के लिए सच्ची भक्ति जागी। वो शिवजी के प्रति गहरी आस्था के भाव से भर उठे। बस फिर क्या था, रावण ने ठान लिया कि वो भी शिवजी के ताप को शांत करने के लिए गंगा जल से उनका जल अभिषेक करेगा। इसीलिए उसने अपने कंधों पे गंगा जल उठाकर कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके शिवलिंग का जल अभिषेक किया। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला कावड़ यात्री और कोई नहीं बल्कि रावण था। अब आप सोच रहे होंगे ना कि रावण तो राक्षस था, तो फिर वो कैसे किसी रिचुअल की शुरुआत कर सकता है? पता है, यही तो खास बात है ना महादेव। वो कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करते। देवता, असुर, भूत, पिशाच, प्रेत, मनुष्य, कोई भी हो, उनकी नजरों में सब बराबर है। वो सिर्फ भक्त की भक्ति देखते हैं, उसका स्टेटस या उसकी जाति नहीं। और भोलेनाथ जब खुश होते हैं ना, वो अपने भक्त को ढेर सारा प्यार और वरदान देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। अब आपने परशुराम की कहानी तो सुनी होगी, कैसे शिवजी ने धर्म की रक्षा के लिए परशुराम को भेंट में दिए दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स। अगर आप परशुराम की कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो कथावाचक के परशुराम स्पेशल एपिसोड पे जाकर जरूर देखिएगा। लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे क्या आपको पता है, दुनिया की फर्स्ट लव स्टोरी और किसी की नहीं बल्कि शिव पार्वती की थी। और क्या आप नाग पंचमी के दिन व्रत रखने की असली वजह जानते हैं? ये सब सिर्फ रिलीजियस रिचुअल नहीं है, इन सब के पीछे है डीप सिंबॉलिक मीनिंग। और इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले श्रावण स्पेशल एपिसोड्स में। अभी के लिए मैं दलजीत कौर आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप श्रावण के इस ऑस्पिशियस महीने को सेलिब्रेट कीजिए और मन से दिन में एक बार जरूर कहिएगा, हर हर महादेव।